कल जो कुछ हुआ जड़ावाला में, इससे सारे आलम इस्लाम का सर शर्म से झुक गए। जिस तरह एक अक़लियती बिरादरी पर टूट पड़े लोग। देखिए, अगर किसी फर्द ने जुर्म किया और बड़ा घिनौना जुर्म किया, ठीक है ना, किसी एक आदमी ने कुरान की तौहीन की, उसे एक आदमी ने की ना, कहाँ लिखा है कि उसकी सज़ा पूरी कौम को दी जाए? किसी 73 फ़िरक़ों में से कोई बता दे भाई कि अगर कोई एक आदमी ये जुर्म करे तो पूरी कौम को सज़ा दो, उनके माबिद जला दो, यानी उनकी इबादत गाहें जला दो, उनके घर जला दो। गरीब, वो अक़लियत भी गरीब, 4-5 मंजिले का घर बनाता है 60-70 साल में इंसान, एक बेचारा, और लोग आते हैं फूंक के चले जाते हैं उसकी जमा पूंजी, वो भाग के जाने बचा के पूरा शहर खाली हो गया, कुछ नहीं हो। अब मज़ब्बतें कर रहे हैं, अब मुल्ला बैठे हुए तरदीदें कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं था, वो कह रहा है मैं नहीं था, मैं तो कौन था? ये किसने लोगों को यहाँ तक पहुँचाया? तुम में से कोई भी नहीं था, आज सारे बेगुनाह बन रहे हो। कल तो बड़े जोश में तकरीरें कर रहे थे, वहाँ खड़े हुए सबकी क्लिपें आ गई, जाओ हल्ला बोलो, ख़त्म करो इनके चर्च, ख़त्म करो इनके घर, ख़त्म करो। आज सब तरदीदें करते फिर रहे हो जब दुनिया भर में गालियाँ पड़ रही हैं। किसने पहुँचाया मुआशरे को यहाँ तक? कौन लेकर आया इस शिद्दत पसंदी तक? जिसका मस्जिद से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भी आ गया घर जलाने के लिए। और सबसे अज़ियतनाक बात आप जानते हैं क्या हुई? इंजील जलाई गई। भाई, अगर वहाँ तौहीन होती है कुरान की, पूरी दुनिया में हंगामा हम करते तो वो कुरान को नहीं मानते। लेकिन याद रखो, वो मुसलमान ही नहीं जो तौरेत, ज़बूर और इंजील पर ईमान न रखे। अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद बार बार कह रहे हैं कि हमने जिस तरह कुरान को नूर बना के भेजा है, इसी तरह तौरेत को, इसी तरह इंजील को। हमारी किताबें उन्हें तहरीफ कर दी ना, किताब तो अल्लाह की है कि नहीं? कि जब तक इन किताबों पर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारा ईमान है ही नहीं, हुआ ही नहीं। मलाइका पर, किताबों पर, अल्लाह की आसमानी किताबों पे क्यों कुरान मजीद में बार बार जिक्र हो रहा है? वो कुरान को नहीं मानते, हम तो इंजील को मानते हैं, हम तो तौरात को मानते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, शियों की बात नहीं कर रहा। हम तो इंजील को मानते हैं भाई, तहरीफ शुदा को नहीं मानते, लेकिन सारी आयत उसकी तहरीफ शुदा तो नहीं है तो अल्लाह की किताब। तो किसने उनको इतनी जुर्रत दी? उसी ने इनको इतनी जुर्रत दी कि जो कुरान मजीद खुद जलाते ये कह के शियों का कुरान जला दो। वो बदबख्त खोल के देखने भी कोशिश नहीं करता कि ये कुरान कौन सा, वही मेरा वाला है कि तेरा वाला है, उसको जलाने से मतलब है। तो ये आदतें किसने डाली? मस्जिदों में धमाके, इमाम बारगाहों में धमाके, जुलूसों में धमाके, इसको मार दो, उसको काट दो, उसको काट दो। क्या शक्ल दिखाना चाह रहे हो दुनिया को इस्लाम की? फिर जब दुनिया तुम्हें कहती है दहशतगर्द, शिद्दत पसंद, फिर तुम्हें आग लगती है। हरकतें तो देखो अपनी, कि उन्होंने ये किया हम भी ये करेंगे, तो तुम में उनमें फर्क क्या रह गया? ये तो वही जवाब हुआ कि जो अबू जहल करता है मैं भी वो करूंगा, जो अबू लहब कर रहा है मैं भी वो करूंगा। तो तुम मुसलमान कहां से हो गया? कि जितनी मजम्मत की जाए कम है, जितनी मजम्मत की। अक़लियत है, ये बहादुरी है, मर्दानगी, दिलेरी है कि जिनकी हिफाजत अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे की है, जिनकी हिफाजत दीन ने तुम्हारे जिम्मे की है, कि तुम्हारे दरमियान में गैर मुस्लिम रहते हैं, उनकी हिफाजत करो, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तुम पर वाजिब है। क्या किया तुमने कल उनके साथ? ये बहादुरी है तुम्हारी, ये दिलेरी है तुम्हारी। को पहला वाक़या खाने वाले में शांति नगर इसी तरह फूंक दिया गया था पूरा, शेखोपुरा में वाक़या हो गया, बादामी बाग में वाक़या हो गया, कितनी जगह बताऊं मैं आपको, शुमार करते चले जाइए। क्या हशर किया इन्होंने, कहाँ लोगों, कभी चर्च को उड़ा दिया कि वो मैं नाम भूल रहा हूँ, अटकिया मर्दान, कहाँ पूरा चर्च वर्च सब उड़ा दिया, उनकी घर उड़ा दी। क्या मसला है ये? कहाँ ले जाना चाहते हो मुआशरे को? बल्कि ले जा चुके, लोग सोचते ही नहीं, बाद में सोचते कि मुल्ला हमारे साथ कर क्या रहा है। ये इस्लाम है, ये तरबियत है मुसलमानों की। सारी दुनिया में थू थू हो रही है। अब जब वो रद्द अमल करेंगे तो निकलो ना मैदान में, दम निकलता है। फिर जब वो धमकियां देते कि नहीं देंगे, ना कर्जा देंगे, ना मशीनें देंगे, कुछ नहीं देंगे, उस वक्त पे सबकी आवाजें बंद हो जाती हैं। फिर जहाजों में बैठ बैठ के जा रहे होते हो, कोई सफीर बन के जा रहा है, कोई वजीर बन के जा रहा है, कोई तमाशा लगाया हुआ है, एक तमाशा खाना बना दिया पूरे मुल्क को। अजीब सूरत हाल है, जितनी मजम्मत की जाए कम है।
और खुदा का शुक्र है कि हमारी मिल्लत इस जुर्म में शरीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिल्लत, हम कभी भी जुल्म की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हम कभी भी न जुल्म के हाथ में हाथ देंगे, न कभी जुल्म की तरफ बढ़ेंगे। हम मजलूम हैं, हम जानते हैं ना इस दर्द को, हम जानते हैं उन बेचारे गरीबों के दर्द को जिनके सारे सारे घर एक एक घर फूंक दिया गया जड़ावाला में। हम जानते हैं इस दर्द को। हमारे घर जले, हमारी इबादत गाहें जली, हमारी मस्जिदें, हमारी इमाम बारगाहें, हमारे जुलूस, क्या कुछ हमने नहीं देखा। हजारों लाशें उठा ली। हमारा ज़र्फ है कि उसके बावजूद किसी ऐसे इक़दाम की तरफ अपनी कौम को दावत नहीं देते जिससे इस मुल्क को नुकसान हो या यहाँ के मुआशरे को नुकसान हो। तो समझना चाहिए ना जिम्मेदारों को कि क्या कर रहे हो भाई। अभी मुखालिफिन को पकड़ना हो तो देखो कुओं से खोद खोद के निकाल के लिए आओगे तुम, है कि नहीं ऐसा? तो कहाँ गई थी इंतजामिया? इतना बड़ा वाक़या हो गया, ना करो ऐसा। लोगों का ईमान उठ जाएगा, लोगों का यकीन खत्म हो जाएगा। वैसी पढ़े लिखी तबका हमारा नौजवान नस्ल बरगश्ता हो रही है, वापस पलट रही है, सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है, लिबरलिज्म की तरफ जा रही है, दहरियत की तरफ जा रही है, अथीस्ट होते जा रहे हैं बच्चे। यही चीजें देख देख के कि ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन से मुसलमान है, ये क्या हो रहा है माशरे में। ना करो ऐसा, तबाह कर रहे हो अपने हाथों से माशरे के। लोग भागने पे मजबूर हो रहे हैं, भागे जा रहे हैं मुल्क छोड़ छोड़ के। अपने बच्चों को भेजे भाई यहाँ से चले जाओ। इसलिए बनाया था, इसलिए बनाया था ये मुल्क, इसलिए बनाया था। लोग 1 करोड़ की तादाद में हिजरतें करके आए थे कि सुकून से रहेंगे, मुशरिकीन से बच के रहेंगे, उनके जुल्म सितम से बच के रहेंगे, आज़ादी से अपनी इबादतें करेंगे, आज़ादी से ज़िंदगी करेंगे। अब आज 75 साल के बाद फिर भाग रहे हैं सुकून की तलाश में। 75 साल पहले जो एक नस्ल आई थी सुकून की तलाश में, या उन्हीं की अगली नस्लें भागे जा रही हैं फिर सुकून की तलाश में। कि नहीं करो ऐसा, इस मुल्क के अजीज़ के साथ ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है ना। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उस बिल के नताइज क्या होंगे। यानी आप लोगों को कत्ले आम का लाइसेंस दे रहे हैं कि जिस पर मर्जी तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाओ, फूंक दो उसके घर। तहकीक वहकीक बाद में गई, हुआ नहीं वो तो देखी जाएगी, पहले काम कर दो। फिर लोग अपने हाथों में कानून ले लेंगे ना कि हाँ अब तो करना है, अब तो आज़ादी हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं, और हमारे अहले सुन्नत बिरादरान की अक्सरियत कह रही है कि बिल के क्या करना चाह रहे हो, इस बिल के ज़रिए से इस मुल्क के साथ क्या करना चाह रहे हो? किस आग में झोंकना चाह रहे हो भाई, किस आग में झोंकना चाह रहे हो इस मुल्क? ना करो ऐसा, ना करो। किस तरह से तुम्हें समझाएं कि ना करो। ये सब मुल्क के वफादार हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं मुल्क से। ना करो ऐसा कि ये बेचारे अपने मुल्क से बज़्ज़न हो जाएं, ज़मीन से बज़्ज़न हो जाएं। ना करो जुल्म इतने। खामोश बैठे तमाशा देखते रहे और पूरा शहर उजड़ गया। तमाशाई थे ना, वो सब क्लिप आ गई ना, तमाशाई बने थे, सब इंतजाम में खड़ी देख रही है, घर जल रहे। फिर कैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, मुझे बताइए ना। जब उनका यकीन उठ जाएगा कि ये हमारी जान माल की हिफाजत नहीं है, फिर क्या होगा? बस दुआ कीजिए परवरदिगार हमारी सरजमीन की हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे शहरों की हिफाजत करे। माबूद हमारे दिलों में नफ़रतों को निकाल के एक दूसरे की मोहब्बतें डाल दे।